दोस्तों नमस्कार। मुंबई के बीएमसी चुनाव के लिए नामांकन प्रक्रिया शुरू हो चुकी है और इस बार का बीएमसी चुनाव बहुत अलग भी है। उद्धव ठाकरे अपने सियासी दबदबे को बरकरार रखने के लिए बहुत बेताब हैं, तो बीजेपी एकनाथ शिंदे की शिवसेना के साथ मिलकर कब्जा जमाना चाहती है और महायुति पार्टनर उप मुख्यमंत्री अजित पवार अकेले ही बीएमसी का चुनाव लड़ रहे हैं। तो कांग्रेस भी महाविकास अघाड़ी से अलग किस्मत आजमाने का ऐलान कर चुकी है। अब कांग्रेस हो, अजित पवार हो या असदुद्दीन ओवैसी हो, समाजवादी पार्टी हो, इन सभी की नजर मुस्लिम वोटों पर है। मुस्लिम वोटों के लिए क्या अपने अपने गठबंधन से ये लोगों ने किनारा कर लिया है, ये एक मौजूद सवाल है। आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि बीएमसी के चुनाव में मुसलमान कितने महत्वपूर्ण हो गए हैं, मुस्लिम वोट बैंक कितना महत्वपूर्ण हो गया है। क्योंकि महाराष्ट्र में भले ही मुसलमानों की आबादी 12% है, लेकिन मुंबई में 20% से भी ज्यादा मुस्लिम वोटर हैं और मुंबई की सियासत में मुसलमानों का दबदबा भी काफी महसूस किया जाता है। मुंबई के कई इलाकों में मुस्लिमों के समर्थन के बिना जीत का समीकरण बनाना संभव नहीं है और ऐसे में बीएमसी के चुनाव के लिए मुस्लिम वोटों पर भी सभी की निगाह लगी हुई है। मुंबई का 20% मुस्लिम बीएमसी की 277 सीटों में से करीब 45 पार्षद सीटों पर हार और जीत तय करता है और इनमें से करीब 30 सीटों पर तो मुस्लिम मतदाता निर्णायक स्थिति में हैं। वो जिधर होंगे जीत उधर होगी और इस तरह मुंबई के कई इलाकों में मुस्लिमों के समर्थन के बिना जीत संभव ही नहीं है। 2017 के बीएमसी चुनाव में 31 मुस्लिम पार्षद अलग अलग पार्टियों से जीतकर पहुंचे, जिनमें 11 कांग्रेस से, 6 सपा से, 4 एनसीपी के, एआईएमआईएम से 3 और 5 निर्दलीय, शिवसेना से भी 2 पार्षद जीते थे। और इस लिहाज से समझा जा सकता है कि बीएमसी चुनाव में मुस्लिम वोटर कितने महत्वपूर्ण हैं। क्योंकि मुंबई में रहने वाले मुसलमान भी 2 धड़ों में बटे हुए हैं। मुंबई में मुस्लिमों की कुल आबादी का करीब 70% उत्तर भारतीय है, 70%, लेकिन 30% मराठी हैं, दक्षिण भारतीय हैं, कुछ गुजराती मुस्लिम हैं और कुछ अन्य राज्यों के आए हुए मुसलमान इसमें शामिल हैं। मराठी मुसलमान का कुछ वोट शिवसेना के खाते में जाता रहा है पहले से, लेकिन जो गैर मराठी वोटर हैं वो कांग्रेस और समाजवादी पार्टी समेत एनसीपी में भी बंटते रहे हैं। बीएमसी चुनाव ऐलान के साथ ही मजबूत पैठ बनाने के प्रयास में मुस्लिम वोटों को अपने अपने पाले में करने की सियासी कवायद शुरू हो गई। कांग्रेस से लेकर अजित पवार की एनसीपी ही नहीं, अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी और असदुद्दीन ओवैसी की एआईएमआईएम भी प्रमुख दावेदार है। इसके अलावा शरद पवार की एनसीपी की भी नजर मुंबई में मुस्लिम वोटों पर टिकी हुई है। तो उद्धव ठाकरे से लेकर एकनाथ शिंदे की शिवसेना भी मुस्लिम वोटों पर अपनी नजर गड़ाए हुए है। मुंबई के मुस्लिम वोटरों को साथ लाए बिना कांग्रेस बीएमसी पर कब्जा जमाने की अपनी ख्वाहिश पूरी नहीं कर सकेगी। इसलिए मुंबई में मुस्लिम वोटर की पहली पसंद कांग्रेस रही है और कांग्रेस अपनी मजबूत पकड़ बनाए रखने की हर संभव कोशिश में जुटी हुई है, जिसके लिए उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे के गठबंधन के चलते खुद को कांग्रेस ने महाविकास अघाड़ी से अलग कर लिया और अलग होकर चुनाव लड़ रही है और सिर्फ मकसद यह है कि मुस्लिम वोट एक मुश्त उसे मिल सके। तो वहीं नवाब मलिक के सहारे अजित पवार ने नवाब मलिक को बीएमसी चुनाव प्रबंधन की कमान सौंपकर कांग्रेस के मुस्लिम वोट बैंक में सेंधमारी का एक खास प्लान बनाया। उत्तर भारतीय मुस्लिमों के सियासी समीकरण को देखते हुए अजित पवार ने बीएमसी चुनाव के लिए बनी कमेटी में जिन मुस्लिमों को जगह दी है वो सभी उत्तर भारतीय मुस्लिम हैं, चाहे नवाब मलिक हो, चाहे जिशान सिद्दीकी हो, ये सभी उत्तर भारतीय मुस्लिम माने जाते हैं। और यही वजह है कि मुसलमान इतने महत्वपूर्ण हो गए हैं बीएमसी के इस चुनाव में। मुंबई के मुसलमानों का दिल जीतने के लिए अजित पवार ने महायुति से अलग होकर अकेले चुनाव लड़ने का फैसला किया। सोचिए, उन्हीं की सरकार में डिप्टी सीएम है। तो बीजेपी और एकनाथ शिंदे की शिवसेना नवाब मलिक को लेकर सहज नहीं है और इसीलिए अजित पवार ने बीएमसी का चुनाव अलग लड़ने की स्ट्रेटेजी बनाई।
जिसे लेकर एआईएमआईएम सवाल उठा रही है कि मुस्लिम वोटों के सहारे बीएमसी पर कब्जा करने की विपक्ष की रणनीति गठबंधन के अभाव में फेल हो सकती है। कांग्रेस से अजित पवार की एनसीपी तक और समाजवादी पार्टी से लेकर एआईएमआईएम तक मुस्लिम वोटों पर सबकी नजर है, सबके लिए खास है। इसके अलावा शरद पवार की एनसीपी से लेकर अजित पवार की एनसीपी तक सब यह दावा कर रहे हैं कि मुसलमान उनके साथ हैं। बीजेपी और दोनों शिवसेना खेमा भी बीएमसी चुनाव में मुस्लिम उम्मीदवारों पर दांव खेलते रहे हैं। और जो लोग बीएमसी की पॉलिटिक्स को समझते हैं वो ये मानते हैं कि जिस तरह सभी दल अलग अलग किस्मत आजमा रहे हैं, उसके चलते मुस्लिम के वोटों का बंटवारा निश्चित है, एक मुश्त कहीं नहीं जाएगा। और कुछ महीनों पहले तक मुस्लिम वोटों के लिए खतरा साबित होने वाली एआईएमआईएम का सबसे ज्यादा संकट के रूप में देखा जा रहा है। ऐसे ही विधानसभा चुनावों में गठबंधन को लेकर अंतिम वक्त में धोखा खाई सपा फिलहाल अकेले किस्मत आजमा रही है। कांग्रेस द्वारा गठबंधन को ज्यादा तवज्जो न दिए जाने की स्थिति में विपक्षी गठबंधन होना काफी मुश्किल लग रहा है। जाहिर है बीएमसी के चुनाव में मुस्लिम वोटों को लेकर जिस तरह से सियासी ताना बाना बुना जा रहा है, उससे कई धड़ों में उनके बिखरने का भी खतरा है। और ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि मुसलमानों की पहली पसंद कौन बनता है। बीएमसी के इस इलेक्शन में मुंबई के 20% मुसलमान किस तरफ जाएंगे, और एक मुश्त जाएंगे या बंटकर अलग अलग हो जाएंगे। और अगर बंटकर अलग अलग हो जाते हैं तो इस वोट बैंक का कोई फायदा नहीं।